नमस्कार दोस्तों, आज अपन नेक्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे। अभी तक अपने प्रतिशत के 9 एपिसोड पढ़ चुके हैं। आज हमारा 10वां एपिसोड होगा और अपन ने इससे पहले जो भी चीज़ें आप पढ़ी हैं, आपने बिल्कुल इस चीज़ों को देखा होगा और पढ़ा भी होगा। अपन ने बेटा अभी तक 9 एपिसोड पढ़े हैं, उनमें से प्रतिशत से जुड़े हुए अपन ने 4 टाइप की चीज़ें पढ़ चुके हैं सर। एक आपको याद आ रहा होगा, पहला अपन ने पढ़ा था परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, और दूसरा प्रश्न अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा होगा, इफेक्ट से संबंधित प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं परीक्षाओं में। इसके बाद तीसरा प्रश्न अपन ने पढ़ा था, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछा था, और चौथे टाइप का प्रश्न अपन ने पढ़ लिया है, चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित। ठीक है, आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और इससे पहले मैं आपसे एक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ। और मैं ये आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ सब लोगों को कि अपन इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ मैथ्स की। और आगामी आने वाले दिनों में मैं आपके सामने रीजनिंग के भी वीडियो आपके सामने क्लासेस लेकर के आऊँगा, ताकि आपको वहाँ भी बेनिफिट मिलेगा। और ये बातें आपको सोचना है। अब आपको दिल्ली पुलिस की है या आगामी परीक्षा आने, अभी एग्ज़ाम होगा और फॉर्म अभी शुरू होने वाले हैं, तो उसमें भी आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग के 40% आपके एग्ज़ाम में आने हैं। अपन टारगेट करेंगे उस पेपर में भी 40 में से 40% लेकर के हम सही करके जाएं, ताकि हम एक बहुत अच्छी लीड के साथ परीक्षाओं में जाएं। इस तरीके का तैयारी हम करेंगे, और ये आप विश्वास रखना बिल्कुल कि मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कह रहा हूँ कि अपन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पैटर्न के हिसाब से पूछे जा रहे हैं आजकल, वो प्रश्न पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे, ताकि इससे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में आए और हम इस प्रश्न को ईजी में काम कर सकें सर। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है बस आपको। अब आगामी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो अब मैं आपका टेस्ट के से प्रोसेस के बारे में भी काम कर रहा हूँ, ताकि मैं आपका टेस्ट भी ले पाऊँ और ताकि आपको पता भी चले कि अपन ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है। ठीक है, अब आज इस एपिसोड को अपन शुरू करते हैं सर। अब बेटा हमारा आज मैं प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं एग्जाम से संबंधित पढ़ाऊंगा, परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने लूंगा। ठीक है, एग्जाम से संबंधित प्रश्न है वो किस प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों पर अपन बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और किस प्रकार से आपको काम करना है सर। सबसे पहले मैं इससे जुड़े हुए प्रतिशत से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बात करूंगा कि इसमें किस प्रकार के आपको प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सर। ठीक है, अब बेटा यहां से अपन बात करें कि किस प्रकार की बात होगी और किस प्रकार का हमें काम करना है सर। अब बेटा परीक्षा के आज तक प्रश्न की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने ले रहा हूं प्रश्न, स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा आज पोर्शन होगा वो हम पढ़ेंगे किससे संबंधित है, परीक्षा से संबंधित। किससे संबंधित बात करेंगे, परीक्षा, एग्जाम से संबंधित। ठीक है, ये हमारा होगा नेक्स्ट पोर्शन, इससे बात हम करेंगे एग्जाम से संबंधित। अब सर एक बात बताइए, एग्जाम से संबंधित हम बात करेंगे तो आज तक परीक्षाओं में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं सर। ठीक है, अब मैं इस प्रश्न पर एक एक करके बात करूंगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपको केवल मात्र एक विद्यार्थी दिया होगा। जैसे मैं बात करूं, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 30% अंक मिले। कितने प्रतिशत अंक मिले, 30% अंक मिले। प्राप्तांक है वो कितने हैं, 30%। और वो 30% अंक लेने के बाद भी 10 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, और उस परीक्षा में 40 नंबर लेने क्या थे, जरूरी थे। अब आपसे पूछे कि बताइए पेपर कितने नंबर का था, इस टाइप की बात करेगा, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इससे पहले हमें एक बात और महत्वपूर्ण है, वो भी ध्यान रखना है सब लोगों को, कि प्रतिशत से इसमें आप पढ़ोगी परीक्षा, इसमें कुछ वर्डिंग आएंगी सर। एक तो आपके पास आता है बेटा यहां उत्तीर्णांक अंक। आप पढ़ोगे, आपकी गाइड्स किताब जो भी पढ़ते हो आप, उसमें लिखा आता है उत्तीर्णांक अंक। उत्तीर्णांक अंक का अर्थ होता है पास मार्किंग। इसका अर्थ उस पेपर में पास करने के लिए आपको कितने नंबर लेने हैं, वो आपका क्या कहलाता है, उत्तीर्णांक अंक। जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, उसमें यदि आपकी 40% की बाध्यता है,
इसका अर्थ तो आपको उसको पेपर में कितने % नंबर लेने हैं, 40%, वो आपका क्या कहलाएगा, उत्तीर्णांक अंक, जरूरी अंक है। यदि आपके उत्तीर्णांक अंक नहीं आए हैं तो आप इसका अर्थ उस परीक्षा में क्या हो गए हो, फेल हो गए हो, आप बाहर हो जाओगे। इस टाइप की बात है, ये होता है उत्तीर्णांक अंक। इसके साथ बात करूं अगला, एक होता है बेटा अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण की बात करें या फेल, तो आपको पता ही है फेल, और एक वर्डिंग इसमें आएगी बेटा उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास। एक वर्डिंग इसमें आएगी बेटा पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ यह है आपका पेपर कितने नंबर का है, पूर्णांक बोल सकते हो आप, इसको अधिकतम अंक भी बोल सकते हो बेटा। पूर्णांक हो, अधिकतम अंक हो, बात एक ही है। आपको पता है अधिकतम अंक हम उतने ही ले सकते हैं जितने की वो परीक्षा है। जैसे परीक्षा 100 नंबर की है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने नंबर ले सकते हैं, 100 नंबर ले सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब आपको कुछ वर्ड्स आएंगे, वो ध्यान रखना होगा। पहला मैं बात करूंगा कि बेटा आपको पता चल गया उत्तीर्णांक से संबंधित बात। उत्तीर्णांक बोले तो हम किसको बोलेंगे, आपको पता है जितने नंबर उस परीक्षा में पास करने के लिए जरूरी हो वो आपका क्या कहलाता है, उत्तीर्णांक अंक कहलाता है। आपको पता है अनुत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है, अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है फेल होना। ठीक है, और एक होता है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ आप समझते हो पास होना होता है। एक होता है पूर्णांक बोल सकते हो, अधिकतम अंक बोल सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ उस परीक्षा को में टोटल नंबर कितना था, पेपर वो आपका पेपर मान लीजिए 50 नंबर का है तो पूर्णांक 50 है। पेपर 100 नंबर का है तो पूर्णांक आपका कितने का है, 100 नंबर का है। ये आपका कहलाता है पूर्णांक। पूर्णांक भी बोल सकते हो और अधिकतम अंक भी आप बोल सकते हो, बात एक ही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और ये बातें आपको ध्यान में रखना है सर। इसके बाद बेटा अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर जाएँ अपन आगे, तो हम किस प्रकार की बात और करें। अब मैंने कहा था परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं एग्जाम में। वैसे मोस्टली मुख्य टाइप 3 हैं और इनके अलग अलग टाइप भी बनते हैं। पहला हम बात करेंगे सर, पहला ही पहला होगा जिसमें केवल मात्र एक विद्यार्थी होगा, केवल एक छात्र हो। किस प्रकार की बात होगी, इसमें केवल एक छात्र होगा। जैसे आपको कह देगा एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक जरूरी हैं। इसका अर्थ हुआ आपको दे दिया उत्तीर्णांक अंक दे दिया बेटा कितने %, 40%। ठीक है, इसका अर्थ उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने % लेने जरूरी थे, 40%। एक परीक्षार्थी को 50 नंबर मिले और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने नंबर मिले हैं, 50 नंबर मिले हैं और वो 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब आपने को बताना है कि वो परीक्षा कितने नंबर की है। अब मुझे बताओ प्राप्तांक कितने हैं। आपको बिल्कुल प्राप्तांक लिखे हैं, वो मैंने बोला है 50। और फेल कितने से हुआ है बेटा, वो हो गया है 30 नंबर से। कितने नंबर से फेल है, 30 से। अब आपसे पूछे प्रश्न की किस प्रकार का, आपसे पूछ सकता है बताइए वो परीक्षा कितने नंबर की है। बेटा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए वो कितने % अंक प्राप्त करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है वो विद्यार्थी कितने % से फेल हुआ। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा सर। अब मुझे बताइए इस परीक्षार्थी को मिले कितने हैं, 40% अंक, और वो नहीं जरूरी कितने थे, 40%। उसको मिले कितने, 50 नंबर, और वो कितने से फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया। अब आपको एक पता है सब लोगों को कि आप बताइए कि आपने जितने अंक प्राप्त किए, मान लीजिए एक विद्यार्थी ने 20 नंबर लिए और वो 10 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। अब मैं आपसे पूछूं बताइए उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सर आपका जवाब यही होगा सर यदि उस विद्यार्थी के 30 नंबर आ जाते तो विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। इसका अर्थ हुआ उत्तीर्णांक अंक होता है वो बराबर होता है प्राप्तांक प्लस अनुत्तीर्ण अंक। पास हो रहा है तो ये हो जाएगा उत्तीर्णांक अंक बराबर होगा प्राप्तांक माइनस क्या होगा, पास मार्किंग। जो भी आपकी पास मार्किंग के नंबर हैं वो उसमें से घट जाएंगे। मान लो कोई विद्यार्थी 10 नंबर ज़्यादा ले लेता है पास होने से, जैसे मैं कहूँ एक विद्यार्थी को 50 नंबर मिले जो पास होने से 10 नंबर ज़्यादा थे। इसका अर्थ ये हुआ 50 में से 10 कम कर दोगे, इसका अर्थ उसको कितने नंबर मिलेंगे, 40 नंबर उस परीक्षाओं में पास करने के लिए जरूरी थे। बेटा पर यहाँ क्या दे रखा है आपको पता है, साफ साफ लिखा हुआ है, आपको क्लियर बात लिखी हुई है कि मुझे एक बात बताओ। यहाँ से बेटा क्लियर बात करूँ, पहले बात करूँ, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि प्राप्तांक मैं लिखूंगा टोटल मेरे को जरूरी कितने हैं बेटा, 40%।
मिले कितने हैं 50 और जरूरी कितने हैं, फेल कितने से है 30 से। सही है। इसका अर्थ हुआ 40% अंक हैं वो किसके बराबर हैं 50 + 30 के बराबर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस चीज को हम क्लियर करें तो यहां कितना आ गया 40% बराबर क्या आएगा बेटा 80। 1% बराबर कितना आएगा बेटा, यहां से आएगा 2, क्योंकि 80 में हम किसका भाग दे लेंगे 40 का, तो आपके पास आ जाएगा 1% वो कितने नंबर के बराबर है 2 नंबर के बराबर है। और आपको यही पता है कि परीक्षा होती है वो अपने आप में कितने % की होती है 100% की होती है। अब यहाँ से मैं बात करूँ पूर्णांक की। अब बेटा यहाँ से पूर्णांक लूँगा तो 2 का गुणा किससे कर दूंगा 100 से। इसका अर्थ ये हुआ वो पेपर कितने नंबर का था 200 नंबर का था। इस टाइप की बात आ जाएगी। अब एक बात हमने कल भी की थी, मान लीजिए आपसे ये प्रश्न पूछे कि उस विद्यार्थी ने सर कितने % नंबर लिए। आपको मैंने कहा था कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आप एक बात ध्यान से रखना है सर हमेशा, कि जब कि एक बिना प्रतिशत की राशि को यदि आपको कभी भी प्रतिशत में चेंज करना हो तो आप 1% की वैल्यू का उसमें क्या कर दिया करो भाग दे दिया करो, तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है प्रतिशत में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक बात है। जैसे यहाँ इस विद्यार्थी को कितने नंबर मिले हैं 50 और 1% की कीमत आपने क्या निकाली है 2। 50 में 2 का भाग दोगे, इसका अर्थ ये हुआ इस विद्यार्थी को कितने % अंक मिले हैं 25% अंक मिले। कितने मिले थे 25% अंक। अब आपसे पूछा जाए सर वो विद्यार्थी कितने % से फेल हुआ, आप मुझे बताइए नंबर कितने से फेल है बेटा, यहाँ 30 नंबर से फेल है। इसका अर्थ ये हुआ वो कितने % से फेल था 15% से वो क्या हो गया था फेल हो गया था। और आपको पता है 25 और 15 जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना होगा 40। इसका अर्थ तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया इक्वल हो गई है। इसका अर्थ तो हमने जो भी काम किया वो बिल्कुल सही है। इस टाइप से प्रश्न पूछेगा पहले एक प्रकार का प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न की हम बात करें, दूसरे में क्या होगा बेटा, इसमें प्रश्न होगा वो दूसरा होगा विद्यार्थी 1 से अधिक होगा, छात्र 1 से अधिक हो और बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका सेम रहेगा, एक ही तरीके से हम काम करें। छात्र 1 से अधिक हो, मान लीजिए छात्र 10 हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छात्र 2 हो, क्योंकि कोई भी कक्षा की बात करें सबके लिए पास मार्किंग क्या होती है इक्वल होती है। इसमें कोई होगा, मान लीजिए आपने कहा एक विद्यार्थी को 30% नंबर मिले और वो 5 नंबर से क्या हो जाता है पास हो जाता है या कह देगा फेल हो जाता है। जबकि दूसरे विद्यार्थी को 40 अंक मिले जो पास होने से 10 नंबर अधिक थे। अब बताइए पूर्णांक क्या होगा, उत्तीर्णांक अंक क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा। और थर्ड टाइप प्रश्न पूछेगा बेटा, वो आप ध्यान रखना है तीसरे टाइप के प्रश्न भी 2 प्रकार के बनते हैं। ऐसे कह देगा कि 60% लोग इंग्लिश में पास हुए, 70% लोग हिंदी में पास हुए, 40% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में क्या थे पास थे। अब अपने को ये बताना है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं सर जो फेल हो गए उस परीक्षा में, इस टाइप की बात करेगा। ये भी मिक्स आपका प्रश्न आता है। और मिक्स वाले में ध्यान रखना है एक जगह तो मिक्स वैल्यू दे रखी होगी आपको और एक जगह आपको बिल्कुल ऐसा लिखा होगा कम से कम। इसका अर्थ हुआ कि जैसे आपको कह देगा कम से कम, तो कम से कम का अर्थ वहाँ मिक्स नहीं देगा। इसका अर्थ तो दोनों प्रकार के प्रश्न हम पढ़ने का प्रयास करेंगे सर, एक एक को बढ़ाएंगे आगे और एक एक को हम पढ़ेंगे। अब इस क्लास में अपन शुरू करते हैं, एक छात्र हो तो हम किस प्रकार का प्रश्न अटेम्प्ट करें। ठीक है। अब बेटा इस प्रश्न को मैं अटेम्प्ट करूंगा, वापस अपनी लेते हैं इस चीज़ों को कि यहाँ से लेंगे तो किस प्रकार की बातें अपने को करना है सर। ठीक है। अब बेटा यहाँ से अपन बात करेंगे तो यहाँ से अपन वापस लें, अब देखिए सर आपके सामने प्रश्न आ गया है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 36%, एक परीक्षा में सफल होने के लिए आपके पास ये चीजें दे रखी है सर। देखिए अपन ने इसे पिछली क्लास में पढ़ लिया था यहां तक, अब यहां से शुरू करेंगे। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है। वह 24% अंक प्राप्त करता है, 9 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो एक आपको ध्यान में रखना है,
आपको जितने अंक प्राप्त किए, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ इस चीज़ को, ये बेटा आपको ध्यान में रखना है सर, ठीक है। अब सर यहाँ से अपन लेंगे तो किस प्रकार हम काम करेंगे, अब यहाँ ध्यान रखना है, इस प्रकार लिखना है, जितने अंक प्राप्त किए प्लस जितने अंकों से फेल हुआ, जितने अंकों से फेल हुआ बराबर होता है सर उत्तीर्णांक अंक। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सूत्र है और ये कोई मैंने सूत्र नहीं लिखा है, ये व्यवहारिक बात लिखी है सर। आपको पता है, मैं ये कहूँ एक विद्यार्थी को 20 नंबर मिले और वो 30 नंबर से फेल हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर थे, तो आप 20 और 30 को जोड़ोगे, आप कहोगे सर उस विद्यार्थी को कितने नंबर लेने थे, 50 नंबर लेने थे उस परीक्षा को पास करने के लिए। और जो जरूरी अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्तीर्णांक अंक कहलाते हैं। मान लीजिए बेटा आपको ये कहे कोई विद्यार्थी कि एक विद्यार्थी सर 50 नंबर लेता है और 10 नंबर पास होने से ज्यादा मिलते हैं। अब बेटा वो पास हो रहा है, इसका तो मैं आपसे पूछूं बताओ जरूरी कितने इस परीक्षा में पास करने के लिए, तो आप 50 में से 10 कम करके आप कहोगे सर 40 नंबर ही जरूरी थे। अब मुझे बताओ यहाँ प्लस की जगह हम क्या ले लेंगे, फिर माइनस ले लेंगे। पास हो रहा है तो अपन लेंगे यहाँ माइनस, और फेल हो रहा है तो हम निशान किसका लेंगे, प्लस का। इसका अर्थ जो विद्यार्थी बेचारा हो रहा है फेल, उसका अर्थ हम सहयोग करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, उसको पास मार्किंग मिल जाए। और जिसको नंबर मिल रहे हैं पास मार्किंग से ज्यादा, उससे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ताकि दोनों विद्यार्थी क्या रहे, इक्वल रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब मुझे बताइए इस प्रश्न को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस विद्यार्थी को कितने नंबर मिले हैं, 24% अंक मिले हैं। कितने मिले हैं, 24%। अब मुझे बताओ इसको 24 मिले हैं और वो कितने नंबर से फेल है, 9 नंबर से फेल। और बराबर इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने जरूरी है, 36% अंक बेटा जरूरी है। सही बात है। अब आपने देखा होगा, और एक बात आप विशेषता ध्यान रखना, जो प्रश्न में वैल्यू प्रतिशत में है वो प्रतिशत में रखनी है, और जो प्रतिशत में नहीं है उसको बिना प्रतिशत हो तो बिना प्रतिशत की ही आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ देखो, इस परीक्षार्थी को कितने नंबर मिले हैं, 24% मिले हैं, तो मैंने 24% लिखा है। और वो कितने नंबर से फेल है, 9 नंबर से, तो मैंने 9 नंबर लिखे हैं सर। अब जरूरी कितने हैं बेटा, 36%, तो मैंने 36 ही रखा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से बात करें, अब मेरा काम होगा, मैं पक्षांतरण करूंगा, परसेंटेज के मान एक तरफ और बिना परसेंटेज के मान एक तरफ। अब मुझे बताओ ये 9 है, मैं 9 का 9 रख लूंगा। अब मुझे बताओ 36 में से 24 घटाऊंगा, कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, 12% आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ आपके 9 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर है, 12% के बराबर, ठीक है। अब सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, अब मैं 1% की कीमत निकालूंगा तो बेटा क्या लिखूंगा, 9 के बटा में क्या लगा दूंगा, 12, और बराबर क्या आ जाएगा, 1%। सही है। इसको और काटूंगा तो ये बनेगा बेटा 3/4। इसका अर्थ ये हुआ 1% है वो किसके बराबर है, 3/4 के बराबर। सही बात है। अब सर मैं आपसे पूछूं, बताइए सर वो पेपर कितने नंबर का है, पूर्णांक कितने का। अब बेटा आपसे कभी भी पूछे पूर्णांक क्या होगा, और आपको पता है पूर्णांक होता है वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको पता है 100% और 1% की कीमत क्या है, और आपको पता है कभी भी किसी संख्या का प्रतिशत हटाना हो तो आप 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, वो चीज किस में बदल जाएगी, वहां से प्रतिशत का निशान हट जाएगा और वो एक संख्या में वैल्यू आ जाएगी। और फिर दूसरा तरीका मैंने बताया है, यदि किसी संख्या का प्रतिशत अब में आपको बदलना है तो आप 1% की वैल्यू का भाग दे दीजिए, वो संख्या किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। इस टाइप की बात आपको करना है। अब मुझे बताइए इस पेपर कितने परसेंट का होता है, 100%, और आपने 1% की कीमत क्या निकाल रखी है, 3/4। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, 3/4 से काटेंगे, ये आ गया 25, और 3 से गुणा करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ वो पेपर कितने नंबर का था, 75 नंबर का था। इसका अर्थ वो परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी, 75 नंबर। सही बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा आपसे प्रश्न मान लीजिए ये पूछे कि सर उस परीक्षार्थी को कितने नंबर मिले। अब आपको ये पता है
उस परीक्षार्थी को 24% अंक मिले हैं। देखो मैंने लिख रखा है कितने परसेंट मिले हैं, 24। अब मुझे बात बताओ, एक बिना प्रतिशत की राशि को कभी भी आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, प्रतिशत में, तो आपको पता है प्रतिशत की राशि है, उसको बिना प्रतिशत की राशि में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1% की वैल्यू से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 24 का गुणा किससे कर दोगे बेटा, 3/4 से। 4 से काटा कितना आया, 6। इसका अर्थ ये हुआ इस परीक्षा में उसको कितने नंबर लेने जरूरी थे, 18 नंबर लेने जरूरी थे। कितने नंबर, 18। 18 मिले हैं, जरूरी नहीं थे इसको, कितने मिले हैं, 18 ही नंबर मिले हैं। अब मैं आपसे पूछूं, उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी थे। आप ऐसे मत करना कि बेटा 18 और 9 जोड़ के आपने उत्तर दे दिया 27, तो ये तो दो काम करने पड़ गए। आपको ये पता है परसेंटेज में कितने जरूरी है, 36 है। कितने जरूरी है, 36 है। और 1% की कीमत आपने क्या निकाल रखी है, 3/4। 4 से काटा बेटा 9। इसका अर्थ ये हुआ कितने नंबर जरूरी है, 27 नंबर उस विद्यार्थी को क्या है, जरूरी है उस परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक बात। अब नेक्स्ट बात मैं आपसे करूं कि बताइए वो विद्यार्थी कितने प्रतिशत से फेल हुआ। आपको फेल वाले मार्किंग पूछे, मुझे एक बात बताओ बेटा, विद्यार्थी फेल कितने नंबर से हुआ है, 9 नंबर से। और इस चीज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अरे बेटा मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे बताइए, वैसे हमें संयोग बैठ रहा है कि 9 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर है, 12% के बराबर है। अब आप कहोगे सर 9 बराबर क्या आ गया, 12, इसका अर्थ वो कितने परसेंट से फेल है, 12% से फेल है। पर बेटा यहाँ तो संयोग बैठ रहा है, हर पर्सन में ऐसा नहीं होगा। यदि आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करें, तो आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। 9 में किसका भाग दे दोगे बेटा, 3/4 का। हल करोगे तो 4 से गुणा कर दूंगा और बाबरा करूंगा, तो बताइए उस परीक्षार्थी को कितने परसेंट मिले हैं, 12% नंबर से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है। अब मुझे बात बताइए, 12 और हमने 24 जोड़ा, इसका अर्थ ये हुआ उस परीक्षार्थी टोटल जोड़ करें तो वो 36% के बराबर आना चाहिए ना। तो 12 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। इसका तो बात बिल्कुल सही है। अब देखो संभवतः मैंने सारे प्रश्न आपको बताए हैं जो भी बढ़ने वाले हैं, दोबारा देख लीजिए। आपको पता है हमने किस सूत्र किस प्रकार योग किया है, जितने अंक प्राप्त किए प्लस जितने अंकों से फेल हुआ बराबर क्या होता है, उतने अंक। अब मेरी जो बात बताओ बेटा, इस प्रश्न में इस परीक्षार्थी को मिले कितने थे, 24%। ये कितने नंबर से फेल है, 9 नंबर से ये फेल था। और बराबर जरूरी कितने थे, 36%। ठीक है। अब मुझे बताइए, पक्षांतरण करूंगा, 36 दूसरी तरफ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 36 में से 24 घटाओगे कितना बचेगा, 12%। इसका अर्थ 12% हमारे अंक हैं वो कितने नंबर के बराबर है, 9 नंबर के बराबर। इसका अर्थ हमारा 1% किसके बराबर होगा, 12 का 9 में भाग दे दूंगा, 1% होगा वो 3/4 के बराबर होगा। अब सर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि बताइए सर उस परीक्षार्थी को कितने नंबर मिले। आपको पता है उस परीक्षार्थी को मिले कितने हैं, 24% है। और 1% की कीमत आपने क्या निकाल रखी है बेटा, 3/4। तो 24 का गुणा किससे कर देंगे, 3/4 से। इसका अर्थ उस परीक्षार्थी को कितने नंबर मिले थे, 18 नंबर मिले थे उस परीक्षा में। अब आपसे ये प्रश्न पूछूं कि बताइए सर उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो आपको पता है जरूरी कितने परसेंट है, 36 है। और 1% की कीमत क्या है आपके पास, 3/4। हल किया तो कितने नंबर आ गए बेटा, 27। इसका अर्थ हुआ उस परीक्षार्थी को कितने नंबर चाहिए, 27 नंबर चाहिए उस एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है। इसी प्रकार सर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके पास आ गया कि बताइए वो विद्यार्थी कितने परसेंट से फेल हुआ। नंबर से हमें पता है वो कितने नंबर से फेल है, 9 नंबर से है। और बेटा 1% की वैल्यू भी आपके पास है। मैंने कहा था कई बार आपको बता दिया है कि एक बिना प्रतिशत की राशि को कभी भी प्रतिशत में बदलना हो तो आप 1% की वैल्यू का भाग दे दिया करो, वो चीज़ किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है वो कितने नंबर से फेल है, 9 नंबर से फेल है। और 1% की कीमत क्या है, 3/4। बट्टा की संख्या वो नेक्स्ट ऊपर की हो जाएगी। 9 का गुणा कर दिया 4 से, बट्टा में क्या है 3। हल किया तो कितना परसेंट आ गया है, 12%। इसका अर्थ विद्यार्थी कितने परसेंट से फेल है, 12% से वो विद्यार्थी क्या है, फेल है। इस तरीके से आपको काम करना है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया उदाहरण। अब बेटा मैं नेक्स्ट उदाहरण और लेता हूं इस टाइप का, आगे बढ़ते हैं अपन क्लास की तरफ। अब देखो मैं इस चीज को आगे नेक्स्ट पॉइंट पर लूंगा तो अपने को कैसे करना है सर। अब देखिए सर अगला आगे बाकायदा लिख रखा है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक लेने होते हैं। वह 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या थे, इसका अर्थ वो परीक्षा कितने नंबर की थी। अब मुझे बात बताइए, इस परीक्षार्थी को मिले कितने, 40 अंक। कितने मिले हैं, 40 अंक।
ठीक है। अब मुझे बताइए विद्यार्थी फेल कितने से था, 30 से, तो प्लस 30 कर दिया, सही है। और बेटा जरूरी कितने हैं, 40%। कितने जरूरी हैं, 40%। इस कार्तिक परीक्षा के उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, 40%। अब मुझे एक बात बताइए सर, यहां पक्षांतरण करने की आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि परसेंटेज के मान एक तरफ है और बिना परसेंटेज के मान एक तरफ है। मुझे बताइए 40 और 30 जोड़ूंगा तो कितना होगा, ये 35 है सर, सॉरी ये 35 है, ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। यहाँ ये 35 है सर, दे रखा है, ये आपके पास 35 है, %35। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस विद्यार्थी को नंबर कितने मिले, 40। कितने फेल नंबरों से फेल था, 30 से, अजरूरी कितने हैं, 35%। अब मुझे बताइए परसेंटेज के मान एक तरफ और बिना परसेंटेज के मान एक तरफ, और यहाँ हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परसेंटेज के मान एक तरफ और बिना परसेंटेज के मान एक तरफ है। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। किसके बराबर आ गया बेटा, 35% के बराबर आ गया। और 35 का डबल किया, कितना हो गया, 70। इसका अर्थ ये हुआ आपका जो भी 1% है वो कितने नंबर के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब बेटा मैं आपसे पूछूं पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक पूछूंगा तो बेटा आराम से बता सकते हो, 2 का गुणा किससे कर दोगे, 100 से, तो आपका पूर्णांक आएगा वो कितना आ जाएगा, 200। इसका अर्थ हुआ पूर्णांक हमारा आया है वो कितने नंबर का है, 200 नंबर का। इसका अर्थ तो परीक्षा है वो कितने नंबर की है, 200 नंबर की। ठीक है, जवाब आ गया है। इसका तो आंसर कौन सा सही है, बी उत्तर बिल्कुल आपका सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। इसी प्रकार बेटा अपन बात करें, मैं आपसे ये पूछूं वो विद्यार्थी कितने प्रतिशत से नंबर प्राप्त करता है, छात्र कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो आपको पता है वो नंबर कितना लेता है बेटा, 40। और आपको पता है 1% की कीमत क्या है, 2। इसका अर्थ हुआ वो छात्र प्रतिशत कितना प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है। कितने % प्राप्त करता है, 20%। आपसे पूछा जाए सर कि बताइए वो विद्यार्थी कितने % से फेल था, तो बेटा यहां से हम बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं। वो कितने नंबर से फेल था, 30 से, और 1% की कीमत क्या है, 2। इसका अर्थ ये हुआ वो परीक्षार्थी कितने % से फेल था, 15% से वो फेल था। अब बताइए आपके तीनों प्रश्न आपके पास आ गए हैं। आपसे पूछा जाए सर वो विद्यार्थी कितने % से फेल था, तो बेटा नंबर कितने से फेल था, 30, बटा में क्या लगा दिया, 2। इसका अर्थ विद्यार्थी कितने % से फेल था, 15% से फेल था। आपसे पूछा जाए सर कि बताइए मुझे कि वो उस विद्यार्थी को कितने % नंबर मिले, तो बेटा वो मिले कितने हैं, 40, और बटा में क्या लगा दिया, 2। इसका अर्थ हुआ वो कितने % से प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है। और बेटा आपसे यदि पूछे पूर्णांक क्या होगा, बहुत इजी था क्योंकि 1% की कीमत क्या थी, 2। अब 2 बराबर आपको पता है 1% की कीमत 2 हर पेपर कितने % का होता है, 100% का, तो 2 का गुणा कर दिया 100 से। इसका तो पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। इस टाइप से आपको काम करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है बेटा। इसका अर्थ आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला देखिए सर यहाँ से। अब बेटा अगला प्रश्न बाकायदा फिर लिखा हुआ है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 40% अंक लेने होते हैं। इसका अर्थ हुआ इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने % चाहिए, 40%। इसका अर्थ हुआ उत्तीर्णांक अंक है वो कितने हैं, 40%। और ये किसके बराबर होते हैं बेटा, जितने अंक प्राप्त किए प्लस जितने अंकों से वो फेल हुआ। यदि फेल हो रहा है तो प्लस लेंगे, यदि पास हो रहा है तो किसका निशान लेंगे, वहां हम माइनस का निशान लेंगे, ये पता है आपको। अब मुझे बताइए इस विद्यार्थी को नंबर कितने मिले बेटा, 185, और वो कितने नंबरों से फेल है, 15 नंबर से वो क्या है, फेल। सही है। अब मुझे बात बताओ 40% बराबर क्या आया बेटा, यहां से 40% बराबर आया है 200। कितना आ गया है, 200। इसका अर्थ तो हमारे 40% अंक हैं वो कितने नंबर के बराबर हैं, 200 नंबर के बराबर। अब मुझे बताइए बेटा 1% की कीमत क्या आएगी, यहां से आपको पता है हम 200 में किसका भाग दे देंगे, 40 का। यह हमारा 1% की कीमत है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका अर्थ जो भी अपना 1% है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अब बेटा आपसे पूछूं कि सर पूर्णांक बताइए, तो आराम से बता सकते हो। आपको पता है पूर्णांक कितने % का होता है भैया, 100% का। और 100 का गुणा किससे कर देंगे बेटा,
5 से, इसका अर्थ हुआ वो पेपर कितने नंबर का था? 500 नंबर का था। कितने नंबर का था? 500 नंबर का था। अब बेटा आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताइए सर कि उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब मुझे बताइए उस विद्यार्थी ने प्राप्त कितने किए? 185 अंक प्राप्त किए हैं। और फेल कितने से हुआ था? 15 नंबर से फेल हुआ था। अब बेटा आपको यह पता है कि आप यहां भी एक ध्यान रखना है कि जिस संख्या में भाग देना आसान हो सबसे पहले उसमें भाग देने का प्रयास करिए। आपको बताइए दोनों का प्रतिशत आएगा वो किसके बराबर आएगा? 40% के बराबर आएगा। अब मुझे कोई कहे 185 में 5 का भाग दो तो मेरे लिए दुर्लभ है, पर मैं 15 में 5 का भाग दूं तो मेरे लिए आसान है। इसका अर्थ ये हुआ वो विद्यार्थी कितने % से फेल है? 3% से फेल है, क्योंकि बेटा हम 15 में किसका भाग देंगे? 5 का। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। इसका अर्थ वो विद्यार्थी कितने % से फेल था? 3% से फेल था। अब आपको बताएं इन दोनों का जोड़ है वो किसके बराबर है? 40% के बराबर है। 40 में से नंबर तो लेने थे और वो कितने % से फेल है? 3 से। इसका अर्थ इस विद्यार्थी को मिले कितने थे? 37%। अब बेटा आपको यहां कोई जरूरी नहीं है 185 में भाग दें आप, नहीं, हमने किस में भाग दिया? पहले 15 में, ताकि हमारे लिए इजी है सर। 15 में 5 का भाग दिया, 3 बार गया। इसका तो विद्यार्थी कितने % से फेल है? 3% से क्या है वो? फेल है। अब आपसे ये प्रश्न आपके सामने आ गया होगा कि अब आपका दूसरा प्रश्न बहुत इजी हो गया। अब बेटा मैं 185 में 5 का भाग देता, मेरे लिए समय जाया होता, निकलता यहां से, पर मैंने छोटी संख्या पहले भाग दिया और मुझे पता था दोनों का जोड़ है वो किसके बराबर है? 40% के बराबर है। और 40 में से 3 घटाया वो अपने आप ही कितना बच गया है? 37 बच गया है। अब बताइए इस प्रश्न के तीनों प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे। आपसे पूछे पूर्णांक बताइए कितना है? पेपर कितने नंबर का है बेटा? 500 नंबर का है। यदि आपसे पूछा जाए सर वो विद्यार्थी कितने % नंबर प्राप्त करता है, तो आपका जवाब होगा 37% अंक प्राप्त करता है। आपसे बेटा ये प्रश्न पूछा जाए कि सर वो कितने % से फेल हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? वो 3% से बेटा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इस तरीके से आपके प्रश्न आ गए हैं। पर इस प्रश्न में से आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए अधिकतम अंक क्या होंगे? इसका तो आपसे क्या पूछा गया है? पूर्णांक बताइए क्या है। तो आपको पता है पूर्णांक अपने आप में कितना % होता है? 100%। और 1% की कीमत आपने क्या निकाली है? 5। और 5 का गुणा किससे कर दोगे? 100 से। इसका अर्थ ये हुआ आपका पेपर है वो कितने नंबर का है? 500 नंबर का है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर अपन बात एक बार फिर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए सर, इसके बाद अगला प्रश्न एक बार फिर वही इस प्रकार का ही हो रहा गया है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक लेने होते हैं। कितने लेने होते हैं? 35% अंक लेने। उसने 200 अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो बताइए सर अधिकतम अंक क्या होंगे? अब अपने को यह बताना है कि सर इस परीक्षा में टोटल पेपर कितने नंबर का है। अब मुझे एक बात बताओ, इस विद्यार्थी को मिले कितने? 200 नंबर। कितने मिले हैं बेटा? 200। और मुझे बताओ कितने नंबर से फेल है? 10 नंबर से वो क्या है? फेल। अब बात करूं मैं सेकंड पे, सही है। और जरूरी कितने है बेटा? 35%। इसका अर्थ हुआ 200 प्लस 10 है वो किसके बराबर है? 35% के बराबर। अब बेटा यहां से हम बात करें और आपको पता है पेपर है, अब पता चल गया कि 35% इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएंगे 210, क्योंकि 200 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 210। इसका अर्थ ये हुआ बेटा 35% वो किसके बराबर है? 210 के बराबर। सही है। अब मैं आपसे कहूं 1% की कीमत क्या होगी? तो 210 में मैं किसका भाग दे दूंगा बेटा? 35 का। किसका भाग दे दूंगा? 35 का। इसका अर्थ ये किसकी कीमत आ जाएगी आपके पास? 1% की कीमत आ जाएगी। सही है। अब आपको क्या चाहिए सर? आपसे पूछा जाए अब 1% की कीमत निकालते हैं, 35 से काटेंगे सर, और 35 का काटेंगे तो बेटा सीधा दिख रहा है ये आ गया 5 और ये आ गया 3। इसका अर्थ ये हुआ आपका 1% है वो किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। 1% किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा आप बताइए 1% की कीमत 6 आ गई है, आपसे क्या पूछा गया है? पूर्णांक बताइए सर। तो बेटा पूर्णांक क्या होगा? आपको पता है पेपर कितने % का होता है? 100% का होता है। और 1% की कीमत क्या निकाली है? 6। इसका अर्थ हुआ पेपर आपका कितने नंबर का है? 600 नंबर का है। इस तरीके से आपको काम करना। पेपर कितने नंबर का है? 600 का। अब सर आपसे सामने इस प्रकार की प्रश्न आ गए होंगे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए। मैंने एक ही टाइप के कितने उदाहरण ले लिए आपके सामने, चौथा उदाहरण आपको ले रहा हूं। चलो सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि वो विद्यार्थी को नंबर कितने % मिले। तो बेटा आपको पता है नंबर मिले कितने हैं इसको? 200। और 200 हम किसका भाग दे देंगे? 6 का।
तो आपका पता है किसका परसेंटेज आ जाएंगे, प्राप्तांक आपके पास आ जाएंगे। इसी प्रकार सर बात मैं करूं कि वो सर कितने परसेंट से फेल हुआ, तो मुझे पता है मैं 10 में किसका भाग दे दूंगा, 6 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज फेल आ जाएंगे उस विद्यार्थी के कितने परसेंट से वो क्या हुआ, फेल हुआ। अब आपको ये अपन ने एक ही प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं जिसमें अकेला विद्यार्थी था। और बेटा एक बात आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, गौर करना है, आपको ये सूत्र हमेशा काम करें, व्यवहारिक का कोई सूत्र नहीं है। जितने अंक प्राप्त किए, यदि वो फेल हो रहा है तो आपको प्लस लेना है, और यदि वो पास हो रहा है तो किसका निशान लोगे, माइनस का। तो होगा जितने अंक प्राप्त किए प्लस जितने अंकों से फेल हुआ बराबर क्या होता है, उत्तीर्णांक अंक। ठीक है, अब इसी प्रश्न की बात करें, इस विद्यार्थी को नंबर कितने मिले, 200, इसका तो प्राप्तांक कितने हैं, 200, और वो कितने नंबर से फेल है, 10 से, बराबर जरूरी कितने हैं, 35%। ठीक है, अब मुझे बताइए 1% की कीमत क्या आएगी। यहां से बेटा एक की निकालेंगे, 200 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 210। आपको पता चल गया 210 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर है, 35% के बराबर है। 1% की कीमत क्या आएगी, 210 बट्टा क्या लगा देंगे, 35। इसका अर्थ 1% है वो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। इसका अर्थ आपने जो भी 1% नंबर है वो कितने के बराबर है, 6 अंकों के बराबर है। अब मुझे बताइए पूर्णांक पूछा जाए तो पूर्णांक आपको पता है कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। 100 का गुणा किससे कर लिया बेटा अपन ने, 6 से। इसका अर्थ पेपर कितने नंबर का था, 600 नंबर का। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे सर, और नेक्स्ट प्रश्न मैं लूंगा वो प्रश्न आपका अच्छा है और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी पीछे एग्जामों में पूछा जा रहा है कई बार। अब नेक्स्ट प्रश्न मैं लूंगा तो इसमें इस प्रकार की मैं प्रश्न से बात करूंगा सर, उसमें विद्यार्थी 1 नहीं होगा, विद्यार्थी 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, किसी भी एग्जाम में 2 हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई 2 विद्यार्थी उठाइए, उनमें 2 की तुलना कर लीजिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। आप सोच रहे हो प्रश्न मान लीजिए विद्यार्थी सर 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आपको पता है कि एक कक्षा के लिए उत्तीर्णांक अंक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सबके लिए। इसलिए आप पहला उठा लीजिए, 7 नंबर उठा लीजिए, 10 नंबर उठा लीजिए, 15 नंबर उठा लीजिए, विद्यार्थी कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ना है सर, क्योंकि पास मार्किंग सबके लिए क्या है, इक्वल है, और पेपर भी सबके लिए क्या है, इक्वल है। तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन प्रश्न पढ़ेंगे वो 2 विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, और ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब मुझे एक बात बताइए सर, इसी प्रकार की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है, यस ये है आपके सामने। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, इसका अर्थ वो फेल हो जाता है। जबकि एक अन्य दूसरा परीक्षार्थी था, उसको 40 अंक मिलते हैं, जो पास मार्किंग से कितने ज्यादा हैं, 25 अंक अधिक है। अब बेटा आपको बताना क्या है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, उसको मिले ये चीजें हैं, आपके पास दे रखा है बेटा। अब इस चीज को मैं चेक करूंगा और आप किस प्रकार से काम करें, देखिए। अब मुझे बात बताओ, पहले परीक्षार्थी को नंबर कितने मिले हैं, 30% अंक मिले। कितने मिले हैं बेटा, 30%। अब मुझे बताइए सेकंड, पहला विद्यार्थी 30% अंक भी प्राप्त करता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 25 नंबर से फेल हो जाता है। बेटा आ गया 25। इसका अर्थ ये विद्यार्थी पास मार्किंग मिल गई ना, इसका अर्थ ये क्या आ गए आपके पास, उत्तीर्णांक अंक आ गए। इसका अर्थ 30% तो उसको प्राप्त होते हैं, पर वो 25 नंबर से क्या था, फेल था। इसका अर्थ ये हुआ, और उस परीक्षा को पास करने के कितने नंबर जरूरी थे, 30% प्लस 25 नंबर जरूरी थे। यदि इतने नंबर आ जाते तो वो क्या कर जाता, परीक्षा को पास कर जाता। अब बात करते हैं दूसरा विद्यार्थी। दूसरा विद्यार्थी वो परसेंटेज कितने लेता है बेटा, दूसरा विद्यार्थी वो परसेंटेज लेता है सर 40, और पास होने से कितना ज्यादा ले लेता है, 25 अंक पास मार्किंग से ज्यादा मिलता है। अब मैंने कहा था बेटा याद करिए, यदि फेल हो रहा है तो हम किसका लेंगे, प्लस, और यदि वो पास हो रहा है तो हम निशान किसका लेंगे, माइनस का। इसका अर्थ ये हुआ वो कितने नंबर ज्यादा लेता है, 25 नंबर पास मार्किंग से ज्यादा लेता है। इसका अर्थ ये हो गया हमारा, इस काम को हम चेक कर लेंगे सर। ठीक है, अब बताइए दोनों तरफ से क्या है, पास मार्किंग आई है। और पास मार्किंग कोई भी परीक्षा हो, इक्वल परीक्षा में बैठे विद्यार्थी तो उनके लिए क्या होती है, इक्वल होती है। इसका अर्थ ये दोनों क्या है, इक्वल है। सही है, 30% प्लस 25 बराबर क्या होगा, 40% माइनस 25। ठीक है, अब आप यहां से चेक करो, परसेंटेज के मान एक तरफ और बिना परसेंटेज के मान एक तरफ। यहां से गौर करेंगे बेटा, आपको पता है यहां कितना परसेंट है, 40%, और यहां कितना परसेंट है, 30%। अब मुझे बताइए ये दूसरी तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 40 में से 30 घटाएंगे बेटा, कितना परसेंट बचेगा, 10% बचेगा। कितना आ जाएगा, 10%।
सही है। अब आपसे सर प्रश्न अब बताए, ये बिना प्रतिशत के माने दूसरी तरफ जाएंगे, ये माइनस के 25 इधर जाके किसका हो जाएंगे, प्लस के, तो 25 और 25 कितना हो जाएंगे बेटा, 50। कितने हो जाएंगे, 50। अब बताओ 10% अंक हैं वो कितने के बराबर है, 50 अंकों के बराबर है। तो मुझे बताओ 1% बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 1% इक्वल है वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर। सही है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना। अब बेटा वही प्रश्न आपके पास बन गया है, 1% बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, और मैं आपसे पूछूं पूर्णांक क्या होगा, तो बिल्कुल इजी वे में एक उत्तर आ गया है। पूर्णांक पूछेगा तो बेटा हमारा पूर्णांक होगा वो होगा 100 गुणा 5। इसका अर्थ हुआ पेपर है वो कितने नंबर का है, 500 का है। जवाब आपका आ गया 500 नंबर। इसका अर्थ वो परीक्षा कितने नंबर की है, 500 नंबर की थी। अब बेटा आपसे प्रश्न ये पूछे कि प्रथम विद्यार्थियों को कितने नंबर मिले, एक पहला विद्यार्थी था उसको कितने नंबर मिले, तो आप आराम से काम कर सकते हो। पहले विद्यार्थी को नंबर कितने मिले हैं बेटा, 30%, और 1% की कीमत कितनी है, 5। आप कहोगे सर 150 नंबर इसको मिलते हैं, इस परीक्षा को पेपर देता है तो कितने नंबर मिले हैं, 150 नंबर। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि बताइए सर दूसरे विद्यार्थियों को कितने नंबर मिले, तो बेटा आप आराम से बता सकते हो दूसरे विद्यार्थियों को नंबर मिले हैं वो 40 का गुणा किससे करेंगे, 5 से। इसका अर्थ दूसरे विद्यार्थियों को नंबर कितने मिले थे, 200 नंबर मिले थे इस परीक्षा में। अब आपके 3% तैयार हो गए होंगे। आपसे पूछे पूर्णांक कितना है, तो 500 है सर। आपसे पूछा जाए सर पहले विद्यार्थियों को कितने नंबर मिले, तो पहले विद्यार्थियों को मिल कितने रहे, 30। 1% की कीमत आपने क्या निकाली है, 5, तो 30 का गुणा कर दिया 5 से। इसका अर्थ वो कितने नंबर मिले हैं, 150 नंबर मिले। मैं आपसे बात करूं सेकंड विद्यार्थियों को कितने नंबर मिले, तो आपको पता है सेकंड विद्यार्थियों को 40% मिलते हैं, और 1% की कीमत बेटा क्या है, 5 है, तो 40 का गुणा कर दिया 5 से। इसका अर्थ उसको कितने नंबर मिले हैं, 200 नंबर मिले। अब मैं आपसे पूछूं उत्तीर्णांक अंक क्या है, आपको पता चल गया पूर्णांक तो कितना आ गया, 500। अब मैं पूछूं उत्तीर्णांक अंक। अब बेटा उत्तीर्णांक अंक पूछूं, इसका अर्थ उस पेपर को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, उत्तीर्णांक अंक। तो आप क्या करें, अब मुझे बताइए पहले विद्यार्थी को नंबर कितने मिले हैं, 150, और वो कितने नंबर से फेल है, 25 से फेल है। इसका अर्थ ये हुआ उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 175 नंबर की आवश्यकता थी। कितनी आवश्यकता थी, 175 नंबर। यदि उस विद्यार्थी के 175 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास कर लेता उस परीक्षा को, पास मार्किंग थी। और यही बात आप चाहो बेटा दूसरे में लागू करना, तो आपको पता है दूसरे विद्यार्थी को नंबर कितने मिले हैं, 200, और वो कितने नंबर से पास है, 25 नंबर से पास है। इसका अर्थ 25 उसमें से यदि हम कम करेंगे तो वापस भी कितना आएगा बेटा, 175 ही आएगा। इसका अर्थ हमारी बात बिल्कुल क्या है, सही है। इस तरीके से काम करना है। मान लीजिए सर आपसे पूछे उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत क्या है, आपसे पूछे उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत, क्या पूछे, उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत। इसका अर्थ यह हुआ उस पास परीक्षा को पास करने के लिए कितने % नंबर जरूरी थे। अब बेटा आपको इस तरीके से काम नहीं करना है कि सर नंबर तो मिले 175 और कितने में से लेने थे, 500 में से, और गुणा में क्या लगाओगे, 100, फिर आप इस प्रकार से करोगे तो ये गड़बड़ी है, ये आपके लिए काम ठीक नहीं है सर। तो बेटा इस प्रश्न को आप जल्दी करना चाहो तो कैसे करें। आपको पता है पहले विद्यार्थी को नंबर कितने मिले हैं, 30%। कितने मिले हैं, 30%। सही है। अब मुझे बताइए वो नंबर कितने से फेल है, 25 नंबर से फेल है। सही है। अब मुझे बताओ वो 25 नंबर से फेल है, और आपको पता है 1% किसके बराबर है, 5 के बराबर है सर। तो 25 में हम किसका भाग दे देंगे बेटा, 5 का, तो वो किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। 25 में 5 का भाग दिया तो कितना है बेटा, 5%। इसका अर्थ तो पहला विद्यार्थी 30% अंक लेता है और 5% से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ उस परीक्षा को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35% अंक आपको लेने होंगे। यदि आपके 35% अंक आ जाएंगे तो आप उस परीक्षा को क्या कर लोगे, पास कर लोगे। ये चीज आपके पास आ गई है। अब देखो मैंने कुछ चीजें से बचा लिया है सर आपको। अब परीक्षा में आप क्या कर सकते हो, जो पूछे वही आपको बताना है। मान लीजिए पूर्णांक पूछे तो हम क्या बता देंगे, 500। और बेटा पूछे उत्तीर्णांक अंक क्या है, इसका अर्थ उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी थे,
तो आप एक काम करो, पहले विद्यार्थी को कितने नंबर मिले हैं 150, और बेटा वो कितने नंबर से फेल है 25 नंबर से फेल है। इसका अर्थ उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे 175 नंबर चाहिए थे। मान लीजिए आपसे यही नहीं पूछा गया हो, आपसे बेटा ये प्रश्न पूछा गया हो कि बताइए सर उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, जरूरी अंक बताइए सर। तो आपको पता है पहले विद्यार्थी को मिले कितने हैं 30%, और वो बेटा कितने नंबर से फेल है 25 नंबर से वो क्या है फेल है, और 25 को हम 5 का भाग दे देंगे। इसका अर्थ वो विद्यार्थी कितने % से फेल है 5% से फेल है। 30% उसको मिलते हैं, 5% से वो फेल है, तो 30 और 5 कितना हो गया 35। इसका अर्थ कितने जरूरी है 35% अंक जरूरी है। अब यहां से आपको पता चला होगा कोई प्रश्न किसी प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सर बताइए दूसरा विद्यार्थी कितने % से पास हुआ, आप मुझे बताइए नंबर कितने से पास है बेटा 25 से पास है, और 1% की कीमत क्या है आपके पास 5 है, 25 में हम 5 का भाग दे देंगे। इसका अर्थ ये हुआ वो विद्यार्थी कितने % से पास है, आप 25 में 5 का भाग दिया तो बेटा आपका उत्तर आ जाएगा वो 5% से क्या था पास था। अब बताइए 40 उसको मिले और पास से वो क्या है पास है। इसका अर्थ तो कितना जरूरी था 35% जरूरी थे। ये वापस बात भी आ गई है। इस तरीके से काम करना है, और आप ऐसा मत करना सर यहाँ से कभी बेटा इस प्रकार काम करो कि पहले आप पूर्णांक निकालो 500, फिर एक काम ये करो उत्तीर्णांक अंक निकालो, फिर उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत बताओगे तो बहुत ज़्यादा समय जाया होगा। कई विद्यार्थी तो इसको ऐसे ही करेंगे 175 निकालेंगे, फिर किसका भाग देंगे क्योंकि 175 लेने कितने में से हैं 500 में से, और गुणाम क्या लगाएंगे 100, वापस भी उत्तर कितना आएगा 35% ही आएगा। पर आपको इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ तो मैं चीज़ें आपको समझाने के लिए हर चीज़ को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है, पर परीक्षा में आपको बेटा टारगेट टू टारगेट काम करना है कि परीक्षा में किस टाइप की बात आपसे पूछी जाए। बस आपसे मान लो पहले विद्यार्थी का नंबर पूछे तो उत्तर हो गया 150, आपसे पूछे दूसरे विद्यार्थी का नंबर बताओ तो बेटा कितने हो जाएंगे 200, आपसे पूछे सर पेपर बताओ कितने नंबर का है तो 500 का है, आपसे पूछे सर उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे तो आंसर क्या होगा 175 हो जाएगा बेटा। और आपसे पूछा जाए सर उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे तो आपका बेटा जवाब क्या हो जाएगा 35% अंक क्या थे जरूरी थे। इस टाइप की बात आ जाएगी। इस तरीके से आपको काम करना है सर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर इसी टाइप का एक उदाहरण और लेता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे बेटा तो किस तरीके से काम करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकायदा लिखा हुआ है एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से क्या हो जाता है असफल हो जाता है। इसका अर्थ उसको 30% अंक तो मिले पर वो 5 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए जो पास होने से कितने ज्यादा है 10 अधिक है। तो बताइए परीक्षा उत्तीर्णांक अंक क्या है। इसका अर्थ उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी हैं ये आपको बताना है अब की बार प्रश्न में। अब मुझे बात बताओ पहले विद्यार्थियों मिले कितने हैं 30%, कितने मिले हैं 30। अब मुझे बताओ बेटा फेल कितने से है 5 से। सेकंड विद्यार्थियों क्योंकि इक्वल का निशान लेंगे, सेकंड को मिले कितने हैं 40 जो पास होने से कितने ज्यादा हैं 10 ज्यादा है। सही है। अब बताइए परसेंटेज के मान एक तरफ और बिना परसेंटेज के मान एक तरफ। अब पक्षांतरण करेंगे तो बेटा ये तो बनेगा 10 क्योंकि 40 की तरफ कौन आएगा 30, किसका हो जाएगा माइनस का, ये 10 इधर जाके किसका होगा प्लस का, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। इसका अर्थ हुआ आपका 1% है वो किसके बराबर आ गया 15/10। इसका अर्थ हुआ 1 आ गया। इसको और हल करेंगे तो ये बनेगा बेटा 3/2। इसका अर्थ हमारे पास आया है वो ये है 1% की कीमत क्या आ गई 3/2 आ गई। सही बात है। अब सर मैं आपसे प्रश्न क्या पूछा गया डायरेक्ट उसी प्रश्न पर मैं बात करूंगा। आपसे प्रश्न पूछा गया सर इस परीक्षा के उत्तीर्णांक अंक क्या है पास मार्किंग क्या है। तो मेरा टारगेट क्या है बेटा मैं आप पहले ये कार्ड निकालूंगा कि पहले विद्यार्थी को नंबर कितने मिले। अब मुझे बताओ उत्तीर्णांक अंक निकालूंगा तो मुझे पता है पहले विद्यार्थी के नंबर आ जाएंगे सर। पहले विद्यार्थी के नंबर आएंगे वो कितने आएंगे बेटा 30 का गुणा किससे कर देंगे 1% की कीमत क्या है 3/2 कितना आ गया बेटा यहाँ से 15 और 15 का 3 से गुणा करेंगे 45। इसका अर्थ हुआ पहले विद्यार्थी को कितने नंबर मिले थे बेटा 45 नंबर मिले थे इस परीक्षा में। अब मुझे बताओ पहले विद्यार्थी को 45 मिले हैं और 5 नंबर से क्या है फेल है तो आपको पता चल गया उत्तीर्णांक अंक क्या है 45 और 5 जोड़ देंगे। इसका अर्थ कितने नंबर जरूरी हैं 50 नंबर आपको जरूरी हैं। इसका अर्थ उत्तीर्णांक अंक आए हैं हमारे पास, उत्तीर्णांक अंक हैं वो कितना आ जाएंगे 45 + 5। इसका अर्थ कितने जरूरी है 50 नंबर जरूरी है। सही है। अब आपसे पूर्णांक पूछता तो आप पहले ही बता देते सर। पूर्णांक पूछे तो बेटा आराम से बता दोगे आप यहां से। पूर्णांक पूछे तो पेपर आपको पता है कितने % का होता है 100% का।
आप 3/2 का 100 से गुणा करोगे, इसका तो वो पेपर कितने नंबर का था? 150 नंबर का था। कितने नंबर का था? 150 नंबर। अब बेटा आपसे प्रश्न ये पूछे कि सर दूसरे विद्यार्थियों को कितने नंबर मिले, तो बेटा आपको पता है 40 का गुणा हम किससे करेंगे? 3/2 से। अब बताइए 40 का हम 3/2 से गुणा करेंगे तो आपको पता है दूसरे का आएंगे 40 का गुणा कर देंगे 3/2 से, तो सेकंड को मिलेंगे वो बेटा कितने नंबर मिलेंगे? 60। इसका अर्थ दूसरे विद्यार्थियों नंबर मिले थे वो कितने मिले थे? 60 नंबर मिले थे। 60 नंबर मिले हैं तभी तो वो 10 नंबर से क्या है? पास है, क्योंकि आपको पता है इस परीक्षा में जरूरी कितने हैं? 50 नंबर जरूरी है। अब बेटा आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए सर इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने % जरूरी है? उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत आपसे पूछे, उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत, ठीक है। उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत यदि आपसे पूछा जाए तो मुझे बताओ पहले विद्यार्थियों मिले कितने % है? 23%। और आपको पता है वो नंबर कितने से फेल है? 5 से, और 5 में किसका भाग देंगे बेटा? 3/2 से। तो ये चीज़ किस में बदल जाएगी? प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। और व्यवस्थित करें तो ये बनेगा 30 में 5 ये भाग देंगे तो ये बनेगा 10/3%। अब बेटा इसको और हल करें तो ये बनेगा 30 + 3 सही 1/3%, ये बन जाएगा 33 सही 1/3%। इसका अर्थ हुआ इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी थे? 33 सही 1/3% अंक जरूरी थे। सही बात है। अब सर आपने सोचा होगा डायरेक्ट सर ने कैसे जोड़ दिया 30 और 3 जोड़ करके। आप फ्रैक्शन जोड़ना भी ध्यान रखना हमेशा। कोई आदमी आपको कहे सर कि बोल सर 8 में जोड़िए 5 सही 2/5, तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, आप इनको जोड़ करिए। 8 और 5 कितना हुआ? 13, और बचा क्या है? 2/3। इसके साथ 2/3 लगा दीजिए, जोड़ हो गया 13 सही 2/3। ये डायरेक्ट ही फ्रैक्शन जोड़ने का नियम है। एक दिन मैं आपकी फ्रैक्शन से जुड़ी हुई क्लास लूंगा तो इससे संबंधित अपन बात करेंगे। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब बेटा अपन ने पढ़ा है दूसरे टाइप के प्रश्न अपन पढ़ रहे थे। अब अपने तक याद आ रहा होगा 2 टाइप के प्रश्न अपन ने पढ़े हैं। कुछ उदाहरण में इससे जुड़े हुए नेक्स्ट क्लास में लूंगा आपके। आपको याद आ रहा होगा पहले अपन ने पढ़ा एकल विद्यार्थी दे रखा हो। एक सूत्र आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें, वही है कि जितने अंक प्राप्त किए प्लस जितने अंकों से फेल हुआ बराबर क्या होता है? उत्तीर्णांक अंक। यदि वो पास हो रहा है तो प्लस माइनस लेंगे, और यदि फेल हो रहा है तो वहां निशान किसका लेंगे? प्लस का। केवल मात्र इतना परिवर्तन करना है। और अगली बात और विशेष ध्यान रखना है, यदि वैल्यू प्रतिशत में है तो प्रतिशत में लेनी है, और बिना प्रतिशत है तो बिना प्रतिशत लेना है। केवल काम इतना ही करना है आपको। इस तरीके से आपको बात आगे बढ़ानी है बेटा। अब सर मैं इस क्लास को यहीं से विराम देता हूं क्योंकि समय इतना इजाजत देता है। अब बात करेंगे सर अगली क्लास में फिर प्रतिशत जुड़े प्रश्नों की। और फिर मैं एक बात आपको बहुत बार बोलता हूं, एक ही चीज़ एक बार फिर बोल रहा हूं कि बेटा आप इस वीडियो को पूरा देखिए कक्षाओं को, और अगला काम और करिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से ऐसे सब्सक्राइब करवाइए ज़रूर, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं बहुत बार आपको कहता हूँ पढ़ने में और आनंद आएगा। और निकट भविष्य में आपके कई चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, ताकि वहाँ आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप चीज़ें आराम से घर बैठ कर के भी पढ़ सकते हो, और इस तरीके की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।